जो हुक्म अल्लाह ने मनसूख आयतों के लिए दिया है, अब हमें यह ना कहें कि साहिब आप वो पुरानी बातें ना छेड़ें जो उस दौर में थी और अब खत्म हो गई। जरूरत नहीं है फतक पे बहस करने की, जरूरत नहीं है अली की खिलाफत पे बहस करने की, जरूरत नहीं है गदीर पे बहस करने की, जरूरत नहीं है शहादत हुसैन पे बहस करने की। वो एक वक्त था और चला गया। अगर मनसूख आयतों का जिक्र हो सकता है ताकि कुरान की हकीकत समझ में आ सके, तो इन वाकयात का जिक्र भी होना चाहिए ताकि आले मोहम्मद की फजीलत समझ में आ सके। लिहाजा हम इन वाकयात से अपनी नजरें चुरा नहीं सकते। अब गुफ्तगू के दायरे को वसी करते हैं। खुदा कहता है इन्हें सिर्फ मानो ना, ऐसा मानो जैसा मानने का हक है। मैंने हर रोज मैं गुफ्तगू में कह रहा हूं कि आले मोहम्मद को मानते सारे हैं। किसी मुसलमान के सर पे कुरान रख के पूछ के मौला अमील हजरत अली को मानते हो? वो कहता मानते हैं। हसनैन करीमैन को मानते हैं? जी मानते हैं। अब मानने में फर्क है। आपने अली को रजी अल्लाह नहीं मानना, अलैहिस्सलाम मानना। 4 बेटियों में से ज़हरा को एक नहीं मानना, सिर्फ एक मानना। हसनैन को रजी अल्लाह नहीं मानना, उन्हें मंजिल अलैहिस्सलाम पे मानना। मानना इतना है जितना मानने का हक है। बड़ा बेहतरीन उर्दू अदब का जुमला देने लगा हूं। मानना हक के मुताबिक कितना जरूरी है कि अगर हक के मुताबिक मानना जरूरी ना होता तो मुबाहले की जरूरत ही ना पड़ती। गुफ्तगू मेरा ख्याल है कि अब यहां पे खुल जानी चाहिए थी। मुबाहला जो हुआ है, मुबाहले का मकसद क्या था? ईसाई कहते थे कि हम हजरत ईसा को मानते हैं लेकिन अल्लाह का बेटा। नबी कहते नहीं, वो मानो जो मानने का हक है। बेटा ना मानो, नबी मानो। अब ईसाई कहते थे कि हमारे यहां ईसा अल्लाह का बेटा है। नबी ने फरमाया नहीं, उसे अल्लाह का नबी मानो। अब मानने में फर्क था। वो गलत मान रहे थे, नबी सही मनवा रहा था। ईसाई मान रहे थे रवायतों के मुताबिक, नबी मनवा रहा था आयतों के मुताबिक। इसका मतलब कि रवायत का बनाया गलत होता है, आयत का बनाया गलत नहीं हो सकता। रवायत से, रिवायत से गलत इस्तेदलाल हो सकता है। रावियों ने तो इतना गलत लिखा है कि अगर हम रवायतों को माने तो फिर कलमा छोड़ना पड़ेगा। रवायतों ने तो नबी को 40 साल के बाद नबी माना है। रवायतों ने तो माज़अल्लाह नबी को जबरील का शागिर्द माना है। रवायतों ने तो माज़अल्लाह नबी के जुबान पे लुकनत दिखाई है। नबी के दिमाग पे माज़अल्लाह हज़यान की तोहमत लगी है। ये सब कुछ रवायतों में है। झगड़ा शिया सुन्नी का नहीं, झगड़ा है रवायत और आयत का। रवायत कुछ कहती है, आयत कुछ कहती है। रवायत कहती है बशर था, आयत कहती है नूर है। रवायत कहती है कि 40 साल के बाद नबी बना, आयत कहती है कि पहले लम्हे से नबी था। रवायत कहती है कि हल्के से बुखार से हज़यान हो गया था, आयत कहती है कि अल्लाह इसके दिमाग की कसमें खा रहा है। इसका मतलब है कि झगड़ा शिया सुन्नी का नहीं, झगड़ा है आयतों का और रवायतों का। क्योंकि अब अगर मौजू से दिलचस्पी है तो फिर जुमला यहां पे बनता है, इसलिए कि रवायतों में तहकीक होती है, आयतों पे तस्लीम होती है। हम जब रिवायत को परखते हैं तो हमारे पास एक कानून है इल्मुर रिजाल का कि जिसने ये रवायत की वो कहां से था, ये रावी कहां से आया, इसने किससे सुना, जिससे इसने सुना उसने किससे सुना, जिसने रवायत की वो कितना सच्चा था, वो नबी की जिंदगी में था भी कि नहीं था। ये है हमारे पास रिवायत को जांचने और परखने का म्यार कि हम रावी पे बहस कर सकते हैं, मासूम पे नहीं कर सकते। रावी की बात झूठी हो सकती है लेकिन इस्मत के यहां कानून इतना सख्त है, जो पहले ने हलाल किया वो 12वें तक हलाल, जो पहले ने हराम किया वो 12वें तक हराम। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, हुकूमत में और इमामत में इतना फर्क है
कि वहां हर खलीफा के जाने के बाद कानून बदला। मैं तो हर रोज कोशिश कर रहा हूं कि एक एक हकीकत आपके सामने पढ़ूं। वहां हर दौर के खलीफा के बाद कवानीन बदलते गए, इमामत के यहां कानून नहीं बदला। कैसे? मैं अभी मिसाल देता हूं। पहला खलीफा सकीफा बनी सादा में वोटों से बना। मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, तारीख है, तारीख शिया और सुन्नी नहीं होती। पहला खलीफा सकीफा बनी सादा में वोटों से बना। इसका मतलब इन्होंने मियार कायम कर दिया कि नबी किसी को नहीं बना के गए थे, उम्मत चुनती है, उम्मत ने वोटें दी, लिहाजा एक सहाबी खलीफा बन गया। अगर यही मियार था जब पहला खलीफा वोटों से बना था, फिर दूसरे को नामजद क्यों किया गया? या पहली खिलाफत गलत करो। अगर पहला वोटों से बना था, जब दूसरा खलीफा आया तो अब कानून बदल गया, अब नामजद किया गया। अगर नामजद करना ठीक था तो जब तीसरा खलीफा आया फिर दोनों कानून टूट गए, फिर कमेटी बना दी गई, 6 बंदों ने नबी का खलीफा चुना। अब हमें बताओ कि वोटों वाला ठीक था, नामजद किया हुआ ठीक था, या कमेटी वाला ठीक था? अगर आप कहें कि खिलाफत के कानून बदले तो आपके यहां इमामत के बदले। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, किसी इमाम के 18 भी बेटे थे, इमाम के जाने के बाद इमामत पे लड़ाई नहीं हुई। उन्हें पता था इमाम हमने नहीं बनाना, इमाम अल्लाह ने बनाना है। तो फिर मोल के मुझे बताओ, जब इमाम के बेटे इमाम नहीं बना सकते तो उम्मती इमाम कैसे बना सकते? इमाम के बेटे अपनी मर्जी से इमाम मुंतखब नहीं कर। हमारा पहला भी हुक्म कुरान से बना, दूसरा भी हुक्म कुरान से बना। आज लोगों को बड़ा शौक है सहाबा को अहले बैत के इमाम बनवाने का। अगर जुर्रत है तो सहाबी के नाम के साथ इमाम लिख के दिखा। या तो सहाबा के नाम के साथ लिखो ना, फला इमाम। इमाम लफ्ज आएगा तो सिर्फ इमामत वालों के, इनके नाम के साथ तुम इमाम लिख सकते हो। जो मेरी तरफ साबान आपने मुकम्मल रखनी है। खिलाफत वालों के यहां कानून बदले हैं, इमामत वालों के यहां कानून नहीं बदले। आज जो बंदा उठता है वो उठ के खड़ा होकर कहता है जी हम भी कहते हैं यजीद गलत था। मैंने पूरे दुनिया में ये अपील की है, सिर्फ यजीद को यजीद गलत कहने से काम नहीं बनेगा। सिर्फ यजीद गलत नहीं था, यजीद जिस कानून के तहत खलीफा बना था वो सारा कानून गलत था। पढ़े लिखे बंदों की खामोशी का बुत तोड़ने के लिए जुमला कहूं, यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के टिकट पे था। मुझे है साहब तो मैं जुमला कहूं, आखिर यजीद को किसी ना किसी ने नामजद किया था। आज जो बंदा उठता है वो कहता जी हम भी शियों के साथ हैं, यजीद गलत ना। मेरी जान, अकेला यजीद गलत नहीं। ये हम पे एहसान नहीं आपने करना कि आप कह जी हम भी तो इमाम हुसैन को सही कहते हैं। हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। अगर हुसैन सही कहना है तो सिर्फ हुसैन सही नहीं, हुसैन का सारा निजाम सही था। अगर यजीद गलत है तो सिर्फ यजीद गलत नहीं, यजीद का पूरा निजाम गलत था। हुसैन है इमामत का नुमाइंदा, यजीद है खिलाफत का नुमाइंदा। मैंने पूरी दुनिया में यह चैलेंज किया, पूरी दुनिया में चैलेंज किया। कोई मौलवी मुझे मेरी आंखों में आंखें डाल के अपनी तारीखी एतबार से यजीद की खिलाफत को गलत साबित करके दिखाए। यजीद की खिलाफत को सिर्फ शिया गलत साबित कर सकते। मैं जुमला तब्दील कर देता हूं, इमामत वाले उसकी खिलाफत को गलत कह सकते हैं, खिलाफत वाले उसकी खिलाफत को गलत नहीं कह सकते। बेदार करने के लिए जुमला तब्दील कर दूं, यजीद पे लानत करने के लिए अलीउन वलीउल्लाह पढ़ना जरूरी है। आप जब तक इमामत के दरवाजे पे नहीं आएंगे यजीद पे लानत नहीं कर सकते। आप यजीद पे लानत क्यों कर रहे हैं? पढ़े लिखे दौर है, अब अनपढ़ जमाना नहीं है। हमारी उंगलियों के नीचे कायनात की लाइब्रेरियां हैं। अपने बच्चों को जहालत के अंधेरों में नहीं, इल्म की रोशनी में लेके आओ। कैसे आप यजीद पे लानत करेंगे? आप यजीद की हुकूमत को कैसे गलत साबित करेंगे? आपके पास हुकूमत बनाने के, खिलाफत बनाने के 3 कानून थे, यजीद के पास तीनों थे। आपके पास खिलाफत का पहला कानून था कि वोटों से बना हुआ खलीफा हो सकता है, इसलिए कि आपने पहली खिलाफत वोटों से बनाई थी।
अगर वोटों का बना हुआ खलीफा ठीक हो सकता है तो यजीद के पास तो वोटें थी। पूरी तवज्जो से आप सुनेंगे तो मैं जुमले पहुंच जाऊंगा। यजीद के पास सिर्फ मदीने के लोगों की बैअत नहीं थी, उसने दुनिया के तीसरे हिस्से से बैअत ले ली थी। इसका मतलब है कि अगर मदीने के वोटों से बना हुआ हो सकता है तो फिर दुनिया के तीसरे हिस्से के मुसलमानों से बैत वाला खलीफा क्यों नहीं हो सकता। खिलाफत वालों का दूसरा असूल है कि पहला जाता हुआ नामजद करके जाए फिर भी खिलाफत ठीक होती है। यजीद के पास ये असूल भी था, उसे उसका बाप जाता हुआ नामजद कर गया था। जुबान आपके इख्तियार में नहीं, लिसानुल्लाह के इख्तियार में है तो फिर बोलिएगा। इसका मतलब है कि यजीद के पास दूसरा कानून भी था, उसे उसका बाप जाता हुआ नामजद कर गया। अगर नामजद किया हुआ खलीफा ठीक होता है तो यजीद के पास ये कानून था। खिलाफत का तीसरा असूल यह है कि 6 बंदे कमेटी बनाए, जिसे शूरा कमेटी कहते हैं, वो फैसला करे तो खलीफा बन जाता है। यजीद के पास ये असूल भी था, उसे 6 बंदों की कमेटी नहीं, उसे 18,000 मुफ्तियों से अपनी हुकूमत की हक में फतवा ले लिया था। आज जो बंदा उठता वक्त हुसैन सही, यजीद गलत, हुसैन सही, यजीद गलत, हुसैन सही, हम भी तो शियों के साथ हैं, हम भी तो इमाम हुसैन को ठीक कहते हैं, हम भी तो मुहर्रम में इमाम हुसैन के बारे में यही अल्फाज कहते हैं कि हुसैन हक पे थे। अकेले हुसैन को हक पे नहीं कहना, हुसैन के पूरे निजाम को हक पे कहना। अगर यजीद ऐसे मानने का हक, उस हक के तस्लीम तक पहुंचने के लिए पहले इनकी उस मंजिल का तयन करना पड़ेगा कि इन ऐसे मानने का हक। उस हक के तस्लीम तक पहुंचने के लिए पहले इनकी उस मंजिल का तयन करना पड़ेगा कि इनकी मंजिल है क्या। आले मोहम्मद की मंजिलत को पहले समझोगे तो फिर हक के तस्लीम तक पहुंचोगे कि हमने अमीर अल मोमिनीन को क्या मानना है। तो मैंने कल गुजारिश की थी, फिर जिसको मानो उसके दुश्मन को नहीं मानते। ये कानून है, जिसको माना जाए फिर उसके दुश्मन को नहीं मानना। हमारे यहां ये कानून है कि हम आले मोहम्मद को तस्लीम करते हैं तो सिर्फ उन्हें ही तस्लीम करते हैं। हम ये नहीं देखते कि कोई चीज रवायत से ले ली जाए, कोई चीज आयत से ले ली जाए, नहीं। हमारे यहां या कुरान है या फिर कुरान के बाद वारिसाने कुरान है। मुतवज्जे साहबा, अगर अब ईसाई जो कह रहे थे, ईसाई कह रहे थे कि ईसा अल्लाह का बेटा है, रसूल कहते नहीं, ईसा अल्लाह का नबी है। मानने में फर्क आ गया। उनका मानना और था, इस्लाम का मनवाना और था। मैं आपके सामने गुजारिश कर रहा हूं कि ये जितने झगड़े हुए, ये जितने फिरके हुए, ये फिरके हुए आयत और रवायत की वजह से। मसलन मैं आपके सामने बड़ी सादा मिसाल दूंगा, यहां से कोई बच्चा भी समझे बगैर ना उठे। मैं आपके सामने तकरीर करूं, तकरीर करने के बाद 40 मिनट के बाद मैं ऐलान करूं कि जो मैंने पढ़ा है, रावलपिंडी दरबार शाह चंद चराग का मजमा मुझे मेरी 40 मिनट की तकरीर वापस सुनाए, तो ऐसा हो सकता है। मैं भी आपके सामने तकरीर करूं, भी 40 मिनट के बाद ऐलान करूं, 1 घंटे के बाद ऐलान करूंगा 1 घंटे की तकरीर, इतना मजमा मुझे वापस सुनाए। फजल साहब बाबा जी, एक बंदा भी ऐसा नहीं जो मुझे मेरी तकरीर लफ्ज व लफ्ज वापस सुना सके। अभी मैंने की, अभी आपके जहनों से निकल गई। बड़ी आसान धीमे लहजे में बड़ा बेहतरीन नतीजा देने लगा हूं। मुझ जैसे तालिब इल्म की 1 घंटे की तकरीर इतने पढ़े लिखे बंदे फौरन भूल गए। नबी की 23 साल की तबलीग, चंद दिन पहले बुत छोड़ने वाले बंदों को याद कैसे हो सकता? अगर कोई बैठा हुआ है तो मेरा ख्याल नतीजा समझ। मेरी तकरीर भूली जा सकती है, मेरी तकरीर भूली जा सकती है। अब आप मुझ पे सवाल करें, जो तालिब इल्म हैं, जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, कि फिर हम बताएं कि इस्लाम में इतने फिरके कहां से आ गए, इतने फिरके कहां से आ गए इस्लाम में। मैं बताता हूं। आज इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की खातिर मौलवी कहते देखे जी हम एक हो जाना चाहिए, हम मुसलमानों को, हमारा अल्लाह एक है, हमारा नबी एक है, हमारी किताब एक है, हमारा काबा एक है, हम एक क्यों नहीं है। बड़ा अच्छा नारा है, इस नारे में बड़ा अच्छा दम है। लोगों को मुतवज्जे करने के लिए बहुत अच्छा साइन है। कह देना चाहिए कि हमारा अल्लाह एक है, हमारा नबी एक है, हमारी किताब एक है, हमारा किबला एक है, हम एक क्यों नहीं है। मैं दरबार शाह चंद चराग में बताता हूं कि हम एक क्यों नहीं है। हमारा अल्लाह एक है, नबी एक है, किताब एक है, इमाम एक नहीं है। तुम्हें किसी जाहिल ने कहा कि झगड़ा अल्लाह पे है? तुम्हें किसी जाहिल ने कहा कि झगड़ा नबी पे है? किसने कहा है कि झगड़ा कुरान पे है?
झगड़ा इमाम पे है। हम कहते हैं कि तहकीक वालों को ना मानो, तस्लीम वालों को मानो। झगड़ा जो है, झगड़ा है इमाम पे। अब देखें, हम 1400 साल के बाद पैदा हुए तो इसमें हमारा कसूर है? हमारा कसूर तो नहीं है ना, हमें अल्लाह ने 1400 साल के बाद पैदा किया। अब हमें इस्लाम को लेना है। कौन सा इस्लाम? जो 1400 साल पहले था, जिस दौर में मीडिया नहीं था, जिस दौर की कोई चीज अब महफूज नहीं थी। अब हमें उस इस्लाम के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ना है। दरमियान में सफर बहुत ज्यादा है, गैप बहुत लंबा है, छोटा गैप भी नहीं, 1400 साल। हमने अपनी जिंदगियों को मरबूत करना है उस सिस्टम के साथ जो आज से 1400 साल पहले, 1450 साल पहले अरब के एक शहर मक्का में एक सिस्टम जो इस्लाम का दिया गया था, हमें खुद को उसके साथ मजबूत करना है। कैसे करें? अब ये है सवाल। मुतवज्जे हैं गुफ्तगू पे? मौजू पसंद है सरकार के? नहीं। हमने अपने आप को उससे मजबूत करना है, तो हम कैसे करें? अब हमने कुरान को खोला। अब बंदे कहते जी देखें, कुरान तो उस दौर में भी था, आज भी है, कुरान तो जिंदा मौजूद है ना। तो मेरी जान, कुरान सिर्फ हुक्म बताता है, अमल नहीं बताता। ये तो किसी फरसूदा ने कहा था कि ये काफी है। अगर कुरान काफी होता तो आज अदालतों में सिर्फ कानून की किताबें होती, जज ना होते। क्लासरूम में सिर्फ किताबें होती, टीचर्स ना होते। किताब तब तक काफी नहीं होती जब तक किताब समझाने वाला साथ ना हो। अब हमने कुरान खोल लिया, ठीक है, चले आए इसमें बहस कर लेते हैं। बहस का दरवाजा खोलते हैं, तहकीक के घोड़े दौड़ाते हैं, जहां तक पहुंचे आए कुरान खोलते हैं। कुरान का नमाज पढ़ो, मान लिया, हम लिया। कैसे पढ़ो? दिखाओ कुरान से। जो करीब बैठे ये जहमत फरमाते जाना दो। बाबा जी दुआ फरमाएंगे। अहमद भाई, कुरान ने कहा नमाज पढ़ो। हमने कहा मेरे अल्लाह पढ़ने के लिए तैयार है। कैसे पढ़ें? अब मौलवी मुझे कुरान से दिखाएं। रोजा रखो, सहर अफ्तार का वक्त दिखाओ। ज़कात दो, मिकदार दिखाओ। हज करो, मुझे बताओ कुरान की किस आयत में है कि इतनी दफा चक्कर लगाना है काबे का? कुरान ने सिर्फ इशारे किए, मोहताज कर दिया हमें नबी का। मेरे मालिक नमाज कैसे पढ़े? फरमाया जैसे मेरा नबी पढ़ता था। अब मुझे दुनिया के मुसलमान इकट्ठे होके बताएं, ये जैसे कौन समझाएगा? नमाज पढ़ो कैसे? जैसे नबी पढ़ता था। अब ये जैसे समझना है हमें। रोजा रखो कैसे? जैसे नबी रखता। हज करो मेरे अल्लाह कैसे? जैसे नबी करता। ज़कात दो, कितनी? जितनी नबी देता। अब ये जैसे, कैसे, जितने, इतने तक पहुंचने के लिए हमें कैसे जाना है? अब हमारे पास एक तरीकाकार है कि हम उस दौर में जाके देखें कि उस दौर में वो कौन से तबकात थे जो नबी के करीब थे। हमें उनसे राब्ता करना है। वो 3 तरह के लोग हैं। बड़ी खुली गुफ्तगू कर रहा हूं, बड़ी खुली गुफ्तगू। 3 तरह के तबके हैं जिन्होंने नबी को अपनी आंखों से अपनी जिंदगी में देखा। पहला अहले बैत, दूसरे नबी की बीवियां, तीसरे नबी के सहाबा, चौथा तबका कोई है तो आप बताएं। चौथे काफर हैं। हाँ काफर ही है ना जी। अब इन 3 तबकों के बाद तो कुफर ही है ना। अब उनसे हमने राग़िब नहीं होना। ये 3 तबके, अहले बैत, बीवियां, सहाबा। अगर मौजू 5 दिन का नौकर की मेहनत याद है तो फिर इतना सा इशारा दे दिया करेंगे जो दोहराया जा रहा है वो आपके ज़हनों में महफूज है। 3 तबके हैं जिन्होंने हमें नबी की बातें बतानी है। कुरान मौलवी के सामने रख के बताओ कि इन तीनों में से तस्लीम की मंजिल पे कौन है? अगर गुफ्तगू का रब्त जिंदा है, इनमें से तस्लीम की मंजिल पे कौन? सहाबी तहकीक की मंजिल पे, नबी की बीवियां बाद पे तहकीक हो सकती है। तस्लीम की मंजिल पे सिर्फ अहले बैत।
73 फिरके हैं उम्मत मुसलमान के, सिर्फ एक मकतब तशय्यो है जिन्होंने दीन सिर्फ अहले बैत से लिया। बाकी 71-72 तबके आज तक हमसे लड़ रहे हैं। लड़ाई की वजह यह है कि तुम सिर्फ अहले बैत से क्यों पूछते हो। अगर हम सहाबा की तरफ मतवज्जा नहीं होते तो वो कहते ये दुश्मनी कर रहे हैं, उनसे नफरत करते हैं, उनसे क्यों नहीं पूछते। आप सहाबा को भी नहीं मानते, आप अहले बैत को मानते हैं सिर्फ, आप बीवियों को क्यों नहीं मानते। अब अगला नुक्ता फिर आपके अज़हान को जगाने के लिए, हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, अज़वाज को भी मानते हैं, लेकिन तीनों तबकों के मानने में फर्क है। सहाबा को और नबी की बीवियों को सिर्फ मानते हैं, अहले बैत को वो मानते हैं जो मानने का हक है। आज तक हमारे मिंबर से हम ये इनकार नहीं करेंगे कि नहीं ये तो सहाबी नहीं था, ये तो नबी की महफिल में था ही नहीं, ये गलत कह रहे। नहीं, हम कहते ठीक है बैठे थे, सहाबी नबी की बीवी, हम कहते हैं हाँ रिश्ता इज़वाज में मुंसलिक थे, लेकिन हम इन्हें मानेंगे बतौर रिश्ता। बहसीयत रिश्ता मानेंगे, बहसीयत मजहबी पेशवा नहीं मान सकते। हम इनसे दीन नहीं ले सकते क्योंकि इनकी बात पे तहकीक है। इनकी बात से अगर हम दीन लेंगे तो जब इनकी बात में गलती की गुंजाइश है, तो अगर हमने इनसे गलत बात ले ली तो हमारा दीन गलत हो गया, दीन गलत हो गया तो हमारी आखिरत गलत हो गई। तो अब हमारा दिमाग खराब है कि हम उनसे पूछें जिनकी बात में गलती की गुंजाइश है। हम उनसे क्यों ना पूछें जिनकी जुबान ही कुरान की जुबान है। इससे आगे चले जाते हैं जी, इससे आगे चले जाते हैं, बात को आसान कर लेते हैं। सहाबा से दीन पूछ लेते हैं जी, ठीक है आपकी मोहब्बत है, आप कहते हैं पूछें, हम बड़े आला ज़र्फ लोग हैं, हम किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते। आप कहते हैं सहाबा से पूछें, हम सैयद साहब हम पूछने के लिए तैयार हैं, हम पूछते हैं, लेकिन मुझे जिम्मेदार उलमा और दीन के स्कॉलर्स ये बताएं, सहाबा से अगर हम दीन पूछें तो सहाबी हमें नबी की जिंदगी के बारे में वही बातें बताएंगे जो घर के बाहर थी। क्योंकि सहाबा घर के बाहर की बातें बता सकते हैं, हदीसें बता देंगे, खुतबे बता देंगे, ठीक है जैसे भी हैं, कोई गुंजाइश भी है गलती की, ठीक है हम मान लेते जी, फिर भी मान लेंगे, लेकिन घर वाली हदीसें नहीं, बाहर वाली। घर वाली हदीसें कौन बताएगा। क्योंकि अगर आप कहें कि नहीं जी आप कैसे, आपने कैसे ये कसवटी कायम कर दी कि सहाबा सिर्फ बाहर की बातें बता सकते हैं। भाई कुरान कह रहा है, खुदा ने मना किया हुआ है, खबरदार नबी के घर दाखिल ना होना। आयत है, कुरान की आयत है। खुदा कहता मेरे नबी के घर बगैर इजाजत के दाखिल ना होना, बगैर इजाजत के दाखिल होना, कलेजा फट रहा है, फिर कहां जाके हकाइक बड़े, अगर कौम ने बर्दाश्त नहीं करने। खुदा कह रहा है कि मेरे नबी के घर में दाखिल नहीं होना। आज किसी मौलवी से जाके पूछो कि नबी की कब्र कहां है, फरमाते नबी के घर में। तो जो खुदा नबी के घर में दाखिल नहीं होने देता, दफनाने की इजाजत किसने दी थी? किसने दी थी इजाजत? जो खुदा दाखिल नहीं होने दे रहा, बाबा जी जो अल्लाह नबी के घर में दाखिल नहीं होने दे रहा, आप हमें बता दें कि इजाजत दी थी नबी ने, इजाजतनामा दिखाएं, तो फिर कुरान की सरीहन खिलाफ वर्जी नहीं होगी। खुदा तो दाखिल नहीं होने दे, इतना सख्त है खुदा। खुदा कह रहा अगर जाना पड़ भी जाए फौरन उठ के आना, ज्यादा देर वहां बैठना ना। अगर नबी खाने पे बुलाए उसके घर के बर्तनों को भी नजर उठा के ना देखना। इतना मोहतात है अल्लाह नबी के घर के अंदर। अब जब पूछा जाए कि नबी कहां पे दफन है, वो कहते हैं एक नबी की बीवी है, उसका हुजरा है, वहां दफन है। अच्छा हुजरा बीवी की मलकियत हो गया, जगीर ज़हरा की मलकियत नहीं हुई। कहां लेके जाए फिर इन हकायक को? आपने नहीं सुने तो फिर कौन कौम सुनेगी? ये हकायक कहां तक लेके जाएंगे?
लिहाजा गुजारिश ये है कि अगर हम नबी के सहाबा से दीन पूछेंगे तो सहाबी हमें नबी की जिंदगी के बारे में वही बातें बताएंगे जो घर के बाहर थी, क्योंकि वो अंदर नहीं जा सकते। ठीक हो गया जी। पहला तबका गया, दूसरे तबके पे आओ। नबी की बीवियों से पूछ लो, पूछने के लिए तैयार है, लेकिन ये हमें वही दीन बताएंगे जो घर के अंदर था। आप कहेंगे साहिब ये अंदर की बातें क्यों बताएंगी जनाब, फिर कुरान खड़ा है। कुरान कह रहे नबी की बीवियों अपने घरों से बाहर ना आना। कुरान क्या है? सहाबा को अंदर नहीं जाने दे रहा, बीवियों को बाहर नहीं आने दे रहा। अल्लाह ने कैसा मजबूर किया है उम्मत को। सहाबी अंदर नहीं जा सकते, नबी की बीवियां बाहर नहीं आ सकती। दुख यही है, दुख यही है। हमारी 1400 साल से यही लड़ाई है। हम इसी हकीकत पे खड़े हैं। हम अपना स्टैंड छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हम इसी जगह पे खड़े। जिन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं थी वो जबरदस्ती क्यों आए, और जिसे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी वो मैदान में कैसे चले? हमारा मौक़िफ़ गलत है तो हमें रोको। कुरान की सरीहन खिलाफवर्जी। हकाइक हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? जंतर मंतर तो मुझे नहीं आता कि मैं आपको सिर्फ ये कहूं। हकाइक पहुंचे ना, हकाइक पहुंचे, नस्लों तक गुफ्तगू जाए, हकीकत पहुंचे, हक पढ़ें। हमें पाकिस्तान के आईन ने इजाजत दी है कि हम अपनी चार दीवारी के अंदर अपना अकीदा तो पढ़ सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए ट्यूटर हायर करते हैं, क्यों करते हैं? कि वो हमारे बच्चे को इल्म सिखाए। हम अपनी जान हथेली पे रख के क्यों आते हैं? ताकि अपनी अगली नस्ल तक अकीदा पहुंचाए। अगर हम मसलहत की खातिर खामोश हो गए तो आइंदा नस्लें गूंगी पैदा हो जाएंगी। बच्चा माहौल से सीखता है। उसे आज हम अगर अपने अकीदे पे डटना दिखाएंगे तो वो बहस करने के लिए तैयार होगा। ठीक हो गया जी। कोई किसी पे गालम गलोच तो नहीं हो रही, हम तो बिल्कुल दलील से बात करते हैं। गाली गोली वहां होती है जहां इल्म ना हो। जाहिल की निशानी होती है कि वो लड़ने पे तब आता है जब उसके पास दलीलें खत्म हो जाती हैं। हमारे पास दलाइल हैं, हम बहस करने के लिए तैयार हैं। सहाबी जा नहीं सकते अंदर, नबी की बीवियां बाहर नहीं आ सकती। घर में बैठ के बात करनी है तो मोहब्बत से कर लेते हैं, किसी अदालत में जाना है तो बहस कर लेते हैं, मुनाजरा करना है तो हम मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह की अदालत में जा तक हर एक अदालत में हम मनवाने के लिए तैयार हैं कि हम दीन सहाबा से इसलिए नहीं ले रहे कि सहाबी घर के अंदर नहीं जा सकते, बीवियां घर के बाहर नहीं आ रही। मजबूरी हमारी अहले बैत इसलिए बन गए हैं कि नबी घर में होते थे, ये गोद में होते थे, नबी मस्जिद में होते थे, ये पुष्ट पे होते थे, नबी बाजार में होते थे, ये कांधों पे होते थे। तो जब अहले बैत हर लम्हा नबी के साथ रहे, ठीक हो गया। मौजू का तसलसल बेहतर तो आगे चले जी। तसलसल अगर आपको पसंद आ रहा तो आगे चलते हैं। दूसरी मेरी मजबूरी, मेरे 2, 4, 6, 8 अहले सुन्नत अगर भाई मजलिस में बैठे हैं या इस वीडियो के जरिए किसी अहले सुन्नत भाई तक पैगाम पहुंचे, तो मैं हक आपके सामने ये पढ़ने लगा हूं कि साहिब हम सहाबा से दीन कैसे लें। पहली बात ये कि सहाबी तहकीक की मंजिल पे है। सहाबी मासूम नहीं है, वो गैर मासूम है। मैंने अभी कहा कि जैसे हम भूल जाते हैं उनकी बात में भी गुंजाइश हो सकती है। दूसरी बात यह है कि मजलिस जो है वो शुरू हो गई 8:30 बजे, 9 बजे जी। मुझसे पहले जो जाकिर साहब पढ़े मैंने उन्हें नहीं सुना। इशारा समझने वाला बंदा खतीब को इतना अच्छा लगता है ना, बड़ा अच्छा होता है वो बंदा जो इशारा समझ जाए और वजाहत की जरूरत ही महसूस हुई। मैं गैर हाजिर था, मुझे नहीं पता। अक्सर ये दोस्त अहबाब जो हैं वो मजलिस में मेरे साथ पंडाल में आए, उन्हें भी नहीं पता कि मुझसे पहले क्या पढ़ा गया। चले मैंने ही जब गुफ्तगू शुरू की तो बहुत से ऐसे अफराद थे जो मेरी मजलिस के दौरान आए। ठीक है, डॉक्टर इश्तियाक साहब को मैंने गुजरते देखा,
वो मेरी मजलिस के दौरान आए, बल्कि मैं उनको 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब है और मुझे मिल नहीं रहे। आज मुझे नजर आ गया, मुझे मजलिस के बाद मिले जरूर वो। ठीक है जी। अब मैं गुजारिश ये करूं कि जो बंदा मजलिस में मौजूद नहीं था उसे क्या पता कि मैंने पहले 10 मिनट क्या पढ़ा। अब एक बंदा उस बंदे को लेके खड़ा होकर जनाब तू मुझे बता उन्होंने क्या पढ़ा, तो वो वहां से तकरीर शुरू करेगा जहां से वो मजलिस में आया था। बात पहुंच गई है। जो बंदे अभी तक चादरों की ओट में हैं तो उनके लिए जुमला कह दूं, हम सहाबा से दीन कैसे पूछे, कोई 40 साल के बाद मुसलमान हुआ। ये सुन के बोलना था आपने, इतनी देर से मैं इशारा दे रहा था। कुछ 40 साल के बाद 40 साल के बाद आया, 35 साल के बाद आया, 50 साल के बाद आया, तो वो हमें दीन कहां से शुरू करेगा? जहां से वो आया। पिछला दीन हम किससे लें? भाई जब वो मुसलमान उसके बाद वो दीन बताएगा ना। उससे पहले जितनी हदीसें थी, जितने अल्लाह के हुक्म आए थे, उनकी तशरीह कौन करेगा? अब यहां हाथ रख के पूछ रहे तो यहां हाथ रख ले, पूछ ले, मिन्नत करके पूछ रहे तो मिन्नत करके पूछ ले। जवाब हमारा यही है, हम दीन अहले बैत से इसलिए लेते हैं, हम अली से बाद अज़ रसूल दीन इसलिए लेते हैं कि अली ने आंख खोली तो नबी की गोद थी, नबी ने आंख बंद की तो अली की गोद थी। ये हर लम्हा नबी के साथ रहे। मौला साहब ये हर लम्हा नबी के साथ। बल्कि अमीर अल मोमिनीन का नहजुल बलागा में जो खुतबा है वो खुतबा सोने की कलम से लिखने वाला है। मौला फरमाते हैं कि मैं बचपन में नबी के पीछे ऐसे चलता था, हाय हाय, जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी मां के पीछे चलता। हाय 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 हाय। मैंने इतना नबी के मैं साथ रहा हूं, इतना नबी के साथ रहा हूं कि आप क्यों मौला अमीरुल मोमिनीन ने ऊंटनी की मिसाल दी? ये नहीं कि अरब में ये जानवर था तो इसलिए ऊंटनी की मिसाल दी, नहीं। हर जानवर की औलाद में ये चीज है कि अगर वो मां के पीछे चले, मसलन भेड़ का बच्चा मां के पीछे चल रहा है तो वो खेत में जा सकता है। घोड़े का बच्चा मां के पीछे चल रहा है तो वो चरने के लिए आगे पीछे जा सकता है। ऊंटनी के बच्चे में यह सिफ्त पाई जाती है, प्यासा भी हो, जब तक मां ना रुके वो नहीं रुकता। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया मैंने अपनी मर्जी नहीं की, मैं नबी के पीछे रहा हूं, मैं नबी के पीछे पीछे चला। फिर अहले सुन्नत किताबों में यह मौजूद है कि मौला अमीर अल मोमिनीन ने रिसालत माप की जुबान चूसी। आपने हजरत अबू हुरैरा से रवायतें इसलिए ली हैं कि उन्होंने जूठा दूध पिया था। जूठा दूध पीने वाले से आपने 5000 हदीसें ले ली, जिसने जुबान चूसी उसने आपने एक हदीस भी नहीं ली। मौला अमीर अल मोमिनीन से एक सवाल हुआ था, सवाल में पढ़ने लगा। मौला से एक सहाबी ने पूछा, या अली, रसूल ने फरमाया था कि जिक्र अली और इबादा, अली का जिक्र करना इबादत है। मौला ने फरमाया बेशक ये हदीस से रिसालत माप है। सवाल देखिएगा सरकार, सवाल देखिए। उससे कहा इबादत किसकी होती है? कितना मुश्किल सवाल। मौला इबादत किसकी होती है? फरमाया अल्लाह की। उससे कहा जिक्र तेरा करें, इबादत अल्लाह की कैसे? चेहरा तेरा देखें, इबादत अल्लाह की कैसे? अगर तेरा चेहरा देखने से अल्लाह की इबादत होती तो फिर मान कि शिर्क आ गया। इबादत अल्लाह की, चेहरा तेरा देखा। या अली, आपका चेहरा देखने से उसकी इबादत कैसे हो जाती है? अमीर अल मोमिनीन फरमाया सवाल बदल, मेरा चेहरा देखना अल्लाह की इबादत है। उसने कैसे? फरमाया अगर मेरा चेहरा है तो मेरी इबादत है, अगर उसका चेहरा है तो उसकी इबादत है। अगर तो ये चेहरा मेरा है तो फिर है मेरी इबादत।
अगर चेहरा ही उसका है। बिस्मिल्लाह से अगर मेरा जिक्र अल्लाह के जिक्र के अलावा है तो फिर मेरा जिक्र मेरी इबादत है। अगर मेरा जिक्र ही उसका जिक्र है तो फिर मेरा जिक्र भी इबादत है। लिहाजा हमें दीन उससे लेना है कि जिसमें तहकीक भी नहीं है, जिसमें गलती की गुंजाइश भी नहीं है, और जो हर लम्हा रसूल के साथ रहा है। हजारों दफा नहीं लाखों दफा मिसाल इस कौम के सामने दे चुका हूं, बार बार इसलिए दोहराता हूं कि शायद कि दलीलें जो होती हैं किताबों से दलील दी हुई बंदे कह देते हैं कि यह तहकीक गलत है, यह रावी अच्छा नहीं है, यह किताब मुस्तनद नहीं है, यह रवायत बड़ी ज़ईफ़ है। मैं कोशिश किया करता हूं कि अपनी तकारीर को दलीलों से सजाऊं, क्योंकि दलील जो होती है ये कभी रद्द नहीं होती। दलील की रद्द हमेशा दलील से कही जाती है, या तो उसके मुताबिक दलील लेके जाए। मैं बार बार दलाइल इसलिए दोहराता हूं, मैं तकरीर की, मैंने अभी मिसाल दी, इतने लोग भूल गए, आप भूल गए, आपको नहीं खबर। ये पता है कि मौजू क्या है, ये नहीं पता कि लफ्जों की तरतीब क्या है, लफ्जों का रब्त क्या है। मजलिस खत्म हुई, आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में फैल गए, सुबह को आप अपने कॉलेज, स्कूल, दफ्तर, यूनिवर्सिटी गए। किसी ने आपसे पूछा कि साहिब रात कहाँ थे? आपने कहा जी मजलिस में था। कहाँ थे तहजीब भाई? दरबार शाह चंद चिराग में था। वहां क्या था? वहां मजलिस थी। किसने पढ़ी थी? फैसलाबाद से खतीब आया था। उसने क्या पढ़ा? अब जिसने आपसे पूछा वो गैर हाजिर था। बात घूम के वहां आई है कि हमने 1400 साल पीछे राब्ता करना है। खिताबत उसको कहते हैं कि प्रकार की तरह घूम के वहीं पे वहीं आ जाए जहां पे बात शुरू हुई थी। अब हमने 1400 साल पीछे राब्ता करना है। आपसे गैर हाजिर ने पूछा रात दरबार में क्या पढ़ा गया। अब आपने मेरी तकरीर अपने अंदाज से सुनाई, अपने अंदाज से सुनाई ना आपके पास वो लफ्जों की तरतीब थी, आपके पास एक मौजू था कि इस टॉपिक पे बात हो रही थी, इस आयत को पढ़ा जा रहा था, ये पॉइंट्स थे, इस पे गुफ्तगू हो रही थी। अब इसके आगे जो आपने तशरीहात की वो आपकी जाती थी। अब मेरी तकरीर में और आपकी तशरीह में फर्क आ गया। इसी फर्क ने फिरके बनाए। गुफ्तगू नबी की थी, तशरीह लोगों ने अपनी मर्जी की थी, फर्क आ गया। मसलन मुझसे कोई पूछे कि जनाब आपने ये लफ्ज के महंगो जी, मैंने तो नहीं कहे, जिसने मुझे बताया महंगो। आपको जिसने बताया वो ठीक नहीं है, उसने अपनी अकल के मुताबिक बताया। मेरी गुफ्तगू का सियाको सबाक ये नहीं था। मैं जिस पसे मंजर के तहत गुफ्तगू कर रहा था वो पसे मंजर ही ये नहीं है। मैं तो इस मौजू पे बात कर रहा था। अब जितनी अपनी गुफ्तगू को मैं वजाहत कर सकता हूं, आप में से कोई वजाहत नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि अगर दीन निकला है नबी की जुबान से, वजाहत वो करेगा जो नबी जैसा होगा। वजाहत वो करेगा जो नफ्से पैगंबर होगा, वजाहत वो करेगा जो नफ्से परवरदिगार होगा, वजाहत वो करेगा जो रसूल के बाद बिला फज़्ल रसूल का जानशीन होगा। अगर मजमा बेदार है तो जुमला वो कर देता हूं, वजाहत वो करेगा जो तस्लीम की मंजिल पे होगा।